नमस्कार, शुभ बसंत पंचमी। प्रेम और मोक्ष। थोड़े टाइम पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था, ओशो ने लिखा है कि जब तक आप प्रेम के बंधन में नहीं बन सकते तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम का बंधन या कोई भी इस समाज का बंधन, दुनिया का बंधन, जिसका भी आप लेना चाहें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और बात सही भी है, जब तक इंसान को दुख पता नहीं होगा तब तक उसे खुशी का एहसास नहीं होगा। उसी तरह जब तक इंसान को बंधन पता नहीं होगा तब तक, जब तक वो बंधन में नहीं रहेगा तब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का आनंद क्या होता है, एनलाइटमेंट। थोड़ा टाइम पहले ही मैं विवेकानंद जी का कन्याकुमारी का जो वो आपका कार्विंग है, पूरा पत्थर है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को एनलाइटमेंट मिला था। वो कह सकते हैं कि वो आनंद का स्वरूप मिला था, जिसके लिए दुनिया यहाँ वहाँ भटकती रहती है। बार बार उसी शरीर में वही आत्मा जन्म लेती रहती है, या अलग अलग शरीर में, चाहे वो कीट हो, पतंगे हो, या अलग अलग हो। और कृष्णा जी कहते भी हैं गीता में कि ये जो शरीर है ये केवल एक वस्त्र है। जिस तरह से हम हमेशा वस्त्र को बदलते रहते हैं, उसी तरह ये जो शरीर है वो भी बदलता रहता है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। बट अब इसमें यह है कि जब भी आप जन्म लेंगे आपको वही फेज से वापस गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को, या हम खुद भी कहते हैं, यार अगर मान लो हम वापस जन्म लेते हैं, सपोज डेथ हो गई या ऐसा कुछ भी हो गया, तो फिर से वही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आजकल ये बहुत बड़ा दुख है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई का दुख क्योंकि पढ़ाई बुक्स की है, बुकिश लैंग्वेज है, रट्टा मारना पड़ता है। पहले की तरह जैसे अगर मुझे तलवारबाजी पसंद है तो मैं तलवार चलाना सीखूं, वही मेरे लिए विद्या की प्राप्ति है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, ये सब वो मैं प्रैक्टिकली सीखूं। जैसा कि अगर आपने रामायण देखी है तो आपको ध्यान ही है कि किस तरह से जो उनके गुरु थे वो उनको सारी चीज़ें प्रायोगिक तौर पर सिखाते थे, ना कि किताबी ज्ञान दिया करते थे। तो उसी तरह ये भी है। अब बात यह है कि हम जब वापस जन्म लेंगे हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर वही दुख, फिर वही सुख। सुख जब आता है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन ये सोचे समझे बिना कि उसको पता ही है, हर एक को पता होता है कि यार जब ये फेज, बिकॉज सी, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होगा। अगर अभी दुख है तो सुख भी आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं, गीता अगर आपने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप इधर उधर उनके गीता के वाक्य इधर उधर सुनते ही रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाता है। अगर आप पर्सनली गीता पढ़ना भी पसंद करते हैं, या कृष्ण जी के परम भक्त हैं, अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हैं, तो डेफिनेटली आपके सामने ये इस तरह के स्टेटमेंट वाक्य कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। अब बात रही बंधनों की, तो इस संसार का बंधन है, इससे मुक्ति तो तभी मिलेगी मेंटली, मतलब बात फिजिकली की नहीं है कि अगर मैं सपोज मेरी डेथ हो जाए तो मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा है ही नहीं, ये आप सब जानते हैं। अगर हम इसको साइंस से भी रिलेट करें, जो लोग नहीं मानते हैं, नास्तिक भी हैं, तो आपको पता ही है कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एनर्जी एक फॉर्म से निकलकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, लेकिन डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगी। जस्ट इट इज़ एप्लीकेबल इन आवर ओन सोल इटसेल्फ। हमारी आत्मा भी कुछ इसी तरह है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कभी किसी के शरीर में, कर्मों के अकॉर्डिंग वो चलती रहेगी। अब बात यह है कि मेरा मतलब, मैं कितनी बार सोचती हूँ, मैंने कहा यार ये फिर से पैदा हो, फिर से ये सब कुछ करो, फिर वही पेन, फिर वही पढ़ाई का वो, मतलब सी, संघर्ष तो हर एक की ज़िंदगी में है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो। अब अपने अपने सबके अलग अलग संघर्ष के मायने अलग होते हैं, संघर्ष अलग होता है, बस यही फ़र्क रह जाता है। तो इसीलिए एट लास्ट कंक्लूजन ये रह जाता है कि यार मोक्ष। इसीलिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो वो हमें मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले गए, वो हमें जीवन आनंद की तरफ ले गए। एक ऐसा आनंद, जीवन नहीं कह सकते, जीवन तो अपने आप में मिथ्या है, कह सकते हैं कि जीवन सत्य है भी नहीं। इसका एक बहुत अच्छा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको। जीवन मिथ्या, कृष्णा जी, मतलब विष्णु जी और नारद जी धरती पर घूमने के लिए आए। नारद जी आपको पता है, नारायण। नारद जी को अचानक से घूमते घूमते एक मतलब रेगिस्तान की तरह जगह थी, वहाँ पे उनको बहुत तेज़ प्यास लग गई। तो नारद जी ने कहा मुझे तो प्यास लगी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पानी पी के आता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ पे मेरा इंतज़ार कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा बिल्कुल, तुम पानी पी के आ जाओ। विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आगे जाते गए नारद जी सॉरी, तो नारद जी को सामने एक मतलब पूरा गांव बसा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने पानी मांगा। जब उन्होंने पानी मांगा तो एक घर के अंदर से, झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री बाहर आई पानी लेकर, और नारद जी उसी वक्त मंत्रमुग्ध हो गए। वो सब कुछ भूल गए कि वो विष्णु जी के साथ आए थे, वो वैकुंठ लोक में से आए थे, या वहाँ से आए थे, वो उस लोक के हैं, ये पृथ्वी लोक है, वो सब कुछ भूल गए और वो देखते रह गए। पानी पिया, इस तरह से उन्होंने उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया, इस तरह से पूरा सेटल हो गया। कई वर्ष बीत गए तब एकदम से उनको ध्यान आया कि विष्णु जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम पानी पीकर अपनी प्यास को, अपनी तृष्णा को शांत करके आ जाओ। विष्णु जी
को एकदम से होश आया और जब मतलब वहाँ से जब वो बाहर निकले तो देखा, सॉरी नारद जी जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा विष्णु जी अब भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और तब नारद जी को एकदम से वो जो मोह पाश था जिसमें वो बुरी तरह से मतलब सोच के देखिए कि नारद जी भी जब यहाँ पर आए तो वो मोह पाश में बंध गए, कहीं ना कहीं अटैचमेंट में चले गए और फिर एकदम से उनको होश आया विष्णु जी को देखते ही कि यार ये जो भी था, कई वर्ष बीत गए मैंने इसे कहा था। तो आपको पता ही होगा कि जो बैकुंठ लोक का या वहाँ का जो एक दिन होता है, यहाँ के कई वर्ष होते हैं। एग्जैक्ट तो शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि गलत बोल दूँ तो क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से जो ये पूरा जीवन था उस देखा जाए तो वो उनके लिए सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक अट्रैक्शन था, और जिससे क्योंकि विष्णु जी की कृपा थी तो नारद जी आखिर निकल कर आ ही गए। तो कुछ हमारे साथ भी हमारा जीवन ऐसा ही है कि जिसके ऊपर विष्णु जी की कृपा है, जिसके कर्म सही हैं, जो दिन प्रतिदिन, एक किसान की भी छोटी सी कहानी है कि नारद जी निकले धरती पर, मतलब विष्णु जी ने कहा कि नारद जी ने पूछा विष्णु जी से कि आपका परम भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई मेरा परम भक्त तो धरती पे है। नारद जी को ये लगा था कि उनको थोड़ा सा ईगो आ गया कि विष्णु जी मेरा ही नाम लेंगे, लेकिन विष्णु जी ने किसी और का नाम ले दिया कि धरती पे देखो वो एक किसान है, वो मेरा परम भक्त है। नारद जी को कुछ समझ नहीं आया, तो विष्णु जी ने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रायोगिक। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तेल का एक मटकी टाइप दूंगा और उसे तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में पूरे सारे लोगों के चक्कर लगाने हैं उसे लेकर, उसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, अगर गिर जाएगी तो तुम मेरे भक्त नहीं होगे। तो नारद जी कि ठीक है मैं रेडी हूँ भाई बेस्ट भक्त बनने के लिए आपका। नारद जी निकल पड़े ब्रह्मांड के पूरा परिक्रमा के लिए। अब नारद जी परिक्रमा पूरी करके आए, विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विष्णु जी ने कहा अच्छा नारद एक बात बताओ, तुम पूरे वक्त पूरे समय नारायण नारायण करते रहते हो। नारद जी ने कहा हाँ। तो अभी जब तुम परिक्रमा कर रहे थे ये तेल की मटकी लेके, तो तुमने क्या एक बार भी मेरा स्मरण किया? तो नारद जी एकदम शॉक, नारद जी हैरान रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि नहीं विष्णु जी मैंने तो एक बार भी आपका नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो तेल की उस बरनी पे था कि तेल एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो विष्णु जी ने कहा अब जाओ और उस किसान को ऑब्जर्व करके आओ। नारद जी नीचे गए पृथ्वी लोक पर, तो उन्होंने देखा कि किसान अपना कर्म बखूबी कर रहा है, हल जोत रहा है, खेतों में फसल लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वक्त वक्त पर श्री हरि विष्णु को, राम जी को, कृष्णा जी को याद करता हुआ जा रहा है। तो बस यही बात है, विष्णु जी ने समझाया कि देखो कर्म करना सही है, लेकिन वो कर्म करते हुए बीच बीच में भले ही एक बार दो बार मेरा स्मरण कर रहा है, इसीलिए सबसे बड़ा भक्त वो है, और वो अपना कर्म करते हुए करा। लेकिन जब तुम्हें मैंने कर्म करने के लिए कहा तो तुमने तो मेरा एक बार भी स्मरण नहीं किया। तो दिस इज़ द डिफरेंस। एनीवेज ऐसी बहुत सारी कहानी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी देखिए ये आपकी ज़िंदगी है, जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो मोक्ष की तरफ जाएं, जो वापस जीवन में आना चाहते हैं वो जीवन की तरफ जाएं। सत्य मिथ्या ये चलता ही रहेगा, बस कृष्ण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। शुभ बसंत पंचमी, बहुत बहुत धन्यवाद।